नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत व्यक्तित्व के प्रकार टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के व्याख्यान के अंतर्गत हमने व्यक्तित्व के अर्थ को जाना था। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का रूपांतर है। अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब या मास्क। यूनानी लोग नकाब पहनकर मंच पर अभिनय करते थे ताकि दर्शकगण यह ना जान सकें कि अभिनय करने वाला कौन है। दास, विदूषक, राजकुमार या राज नर्तकी। अभिनय करने वाले जिस प्रकार के पात्र का पार्ट करते थे उसी प्रकार का नकाब पहनते थे। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, पर्सोना का शब्द भी का अर्थ परिवर्तित होता चला गया। कूटनीतिज्ञ सिसरो ने इसका प्रयोग 4 अर्थों में किया था, जैसा कि एक व्यक्ति दूसरे का दिखाई देता है, पर जैसा कि वह वास्तव में नहीं है। वह कार्य जो जीवन में कोई करता है, जैसे कि दार्शनिक। व्यक्तित्व गुणों का संकलन जो एक मनुष्य को उसके कार्य के योग बनाता है, और विशेषता और सम्मान जैसा कि लेखन शैली में होता आ रहा है। इस प्रकार 13वीं शताब्दी तक पर्सोना शब्द का अर्थ विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। अब हम जानते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व का वर्गीकरण अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अनेक प्रकार से किया गया है। इनमें से हम निम्न पर अंकित 3 वर्गीकरणों को साधारणतः स्वीकार किया जाता है, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग अंतिम को माना जाता है। सबसे पहला है शरीर रचना प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स, समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजिकल टाइप, और मनोवैज्ञानिक प्रकार साइकोलॉजिकल टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शारीरिक या शरीर रचना प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स। जर्मन विद्वान क्रैचमन ने अपनी पुस्तक साइकिक एंड कैरेक्टर में शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, जिसमें सबसे पहले आता है शक्तिहीन एस्थेनिक। इस प्रकार का व्यक्ति दुबला, पतला और छोटे कंधों वाला होता है। उसकी भुजाएं पतली और सीना छोटा होता है। उसके मुंह की बनावट कोढ़ की सी होती है। वह दूसरों की आलोचना करना पसंद करता है, पर दूसरों से अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहता है। दूसरा आता है खिलाड़ी, एथलेटिक। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होता है। उसका सीना चौड़ा और उभरा हुआ, कंधे चौड़े, भुजाएं मजबूत, मांसपेशियां पुष्ट और चेहरा देखने में अच्छा होता है। वह दूसरे व्यक्तियों से सामंजस्य करना चाहता है। अगला है नाटा, 30 नंबर का पिकनिक। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर मोटा, छोटा, गोल और चर्बी वाला होता है। उसका सीना नीचा और चौड़ा, पेट आगे को निकला हुआ और चेहरा गोल होता है। वह आराम तलब और लोकप्रिय होता है। दूसरा प्रकार है समाजशास्त्रीय प्रकार, सोशियोलॉजिकल टाइप्स।
स्प्रंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं, यथा सैद्धांतिक या थियोरेटिकल। इस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर अधिक बल देता है। वह सत्य का पुजारी और आराधक होता है। दार्शनिक इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगला है आर्थिक या इकोनॉमिक। इस प्रकार का व्यक्ति जीवन की सब बातों का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करता है। वह हर काम को लाभ के लिए करना चाहता है। वह पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है और धन को अत्यधिक महत्व देता है। व्यापारी लोग इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगला है सामाजिक, सोशल। इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम का पुजारी होता है। वह दया और सहानुभूति में विश्वास करता है। उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। वह समाज के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता है। राजनीतिक, पॉलिटिकल। इस प्रकार का व्यक्ति सत्ता, प्रभुत्व और नियंत्रण में विश्वास रखने वाला होता है। उसका मुख्य ध्येय इन बातों को सदैव यथावत बनाए रखना होता है। धार्मिक या रिलीजियस। इस प्रकार का व्यक्ति ईश्वर से डरने वाला और आध्यात्मिकता में आस्था रखने वाला होता है। उसका जीवन सादा और सरल होता है। अगला है कलात्मक, एस्थेटिक। इस प्रकार का व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखता है। उसमें कला और सौंदर्य में संबंध स्थापित करने की प्रबल इच्छा होती है। वह विश्वसनीय नहीं होता। तीसरा प्रकार आता है मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल टाइप्स। मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इनमें जुंग का वर्गीकरण सबसे अधिक मान्य है। उसने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताते हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। सबसे पहले जानते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इस व्यक्ति के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ और अन्य चालक बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए इनको अंतर्मुखी कहा जाता है। इसका विकास बाह्य रूप में न होकर आंतरिक रूप में होता है। अंतर्मुखी मनुष्य अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। वे अपने को बाह्य रूप में प्रभावपूर्ण ढंग से करने में सफल होते हैं। उनमें आंतरिक विश्लेषण की मात्रा बहुत अधिक होती है। उनकी मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास होता है। वे दूसरे लोगों और बाह्य वातावरण में एक विशेष प्रकार से ही अपना अनुकूलन कर पाते हैं। वे संकोची होने के कारण अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनके और उनके साथियों के बीच में एक प्रकार की दीवार, एक तरह का पर्दा होता है। वे आवश्यकता से अधिक शर्मीले और झेपने वाले होते हैं। उनमें अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया सदैव गतिशील अवस्था में विद्यमान रहती है।
वे कल्पना के संसार में उड़ान लेते हैं और कभी कभी आदर्शवादी भी बन जाते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक और विचारक भी होते हैं। दूसरा आता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इस व्यक्तित्व के मनुष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्यों से विपरीत होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्यों का झुकाव बाह्य तत्वों की ओर होता है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं, यद्यपि उनका अपना आंतरिक जीवन होता है, पर वे बाह्य पक्ष की ओर अधिक आकर्षित होते रहते हैं। वे बाह्य सामंजस्य के प्रति सदैव सचेत रहते हैं और कार्यों और कथनों से अधिक विश्वास रखते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य अधिकांश रूप में सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक नेता होते हैं। व्यक्तित्व के प्रकारों की समीक्षा, कमेंट ऑन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के वर्गीकरण के संबंध में उपयुक्त के अलावा और भी अन्य सिद्धांत हैं। इन सभी प्रकार के वर्गीकरणों के विषयों में अपना मत प्रकट करते हुए किरो एंड क्रो ने लिखा है, इस प्रकार के वर्गीकरणों की एक सामान्य आलोचना यह है कि ये विकास के किसी न किसी पहलू पर बल देते हैं और सामान्य मानव स्वभाव की अपेक्षा उसके उग्र रूपों की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। धन्यवाद।